जरा कल्पना कीजिए, आज सुबह आपकी नींद खुलती है, लेकिन आपके मोबाइल पर लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आपका प्रधानमंत्री कोई भारतीय नहीं, आपके देश का सबसे बड़ा फैसला लंदन में बैठ के लिया जाता है। आपके टैक्स का बड़ा हिस्सा भारत के विकास में नहीं बल्कि इंग्लैंड भेजा जाता है। क्या आप आज भी अंग्रेजों के नौकर होते? क्या भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होती, या फिर भारत आज भी एक गरीब उपनिवेश बना रहा था? आज हम इतिहास के सबसे बड़े सवाल का जवाब खोजने का प्रयास करेंगे। अगर भारत 1947 में आजाद नहीं होता तो आज भारत कैसा होता? ये सबसे बड़ा सवाल है और आज की वीडियो का एक टॉपिक है। क्या 1947 में आजादी नहीं मिलना संभव था? 1947 में भारत की आजादी कोई आसान घटना नहीं थी। इसके पीछे लगभग 200 साल का संघर्ष था। 1857 की क्रांति, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाखों गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था। अगर इनमें से कुछ परिस्थितियां अलग होती तो हो सकता था कि ब्रिटिश शासन कुछ और दशकों तक चलता। यहीं से शुरू होती है हमारी वैकल्पिक कहानी, जो मैं कल्पना करने की बात भी कर रहे हैं। उस कहानी का स्टार्ट यहीं से शुरू होता है। सोचिए उस समय राजनीति कैसी होती। अगर भारत आज भी अंग्रेजों के अधीन होता तो लोकतंत्र शायद कभी भी विकसित नहीं होता। संसद होती, लेकिन अंतिम फैसला ब्रिटिश सरकार का होता, आपके प्रधानमंत्री का, आपके गवर्नमेंट का नहीं होता। राज्यपाल और गवर्नर ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि होते। भारत का संविधान शायद कभी लागू नहीं होता। मौलिक अधिकार, आरक्षण, लोकसभा और राज्यसभा, शायद इनमें से कुछ भी आज मौजूद नहीं होता। सोचिए हमारी अर्थव्यवस्था अब कैसी होती उस समय। ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य भारत का विकास नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य था भारत से कच्चा माल लेना और तैयार सामान भारत में बेचना, यानी भारत एक मार्केट था। अगर यही व्यवस्था अभी तक जारी रहती तो संभव है भारत में बड़े उद्योग कम विकसित होते, रेलवे तो होती लेकिन मुख्यतः संसाधन के निर्यात के लिए होती, कृषि पर अधिक निर्भरता बनी रहती, लोग ज्यादातर कृषि पे डिपेंड होते। भारत शायद आज की तरह आईटी सुपर पावर नहीं बन पाता। सोचिए क्या इसरो होता? कल्पना कीजिए, कोई चंद्रयान नहीं, कोई मंगलयान नहीं, कोई गगनयान नहीं। इसरो जैसी संस्था शायद अस्तित्व में ही नहीं होती। हमारी भाषा और संस्कृति अंग्रेजों का प्रभाव और शायद अधिक होता। भारतीय भाषाएं कमजोर पड़ जाती, अंग्रेजी का बोलबाला होता, कई स्थानीय परंपराएं और सांस्कृतिक संस्थाएं सरकारी संरक्षण से वंचित होती। हालांकि यह भी संभव है कि अंग्रेजी शिक्षा और प्रशासन के कारण कुछ क्षेत्रों में वैश्विक संपर्क और व्यवहार बढ़ता। भारतीय भाषाएं कमजोर होती, कई स्थानीय परंपराएं और सांस्कृतिक संस्थाएं सरकारी संरक्षण से वंचित होता। हालांकि यह भी संभव है कि अंग्रेजी शिक्षा और प्रशासन के कारण कुछ क्षेत्रों में वैश्विक संपर्क और व्यापार बढ़ सकता था। यानी हर परिणाम केवल नकारात्मक ही होता, ऐसा मानना भी गलत है। दुनिया में भारत की क्या स्थिति होती? आज भारत G20 का सदस्य है, अंतरिक्ष मिशन चला रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वैश्विक मंचों पर अपनी विदेश नीति स्वयं तय करता है। अगर भारत स्वतंत्र ही ना होता तो इन क्षेत्रों में उसकी भूमिका बहुत
सीमित हो सकती थी, बहुत ही कन्फाइंड हो सकती थी, बहुत ही लिमिटेड हो सकती थी। लेकिन लेकिन इतिहास में अगर का कोई निश्चित उत्तर नहीं होता, इफ का कोई उत्तर नहीं होता। यह वीडियो एक वैकल्पिक ऐतिहासिक कल्पना है जो हम आपसे शेयर किया। वास्तविक इतिहास कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स है। फिर भी एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आजादी ने भारत को अपने फैसले स्वयं लेने का अधिकार दिया, और यही किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है, आजादी, इंडिपेंडेंस। तो आपका क्या मानना है? आप क्या मानते हैं? अगर भारत आजाद नहीं होता तो क्या आज हमारी जिंदगी बेहतर होती या कहीं ज्यादा कठिन? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ऐसे ही इतिहास के अनसुने और सोचने पर मजबूर करने वाले वीडियोस चाहिए, पसंद आता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक आप जहां भी रहें अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।